नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। मैं आपके साथ जतिन। आज की जो रिपोर्ट की कहानी है वो किसी से भी छिपी नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट उस सिस्टम से सवाल है, उस सरकार से सवाल है जो विकास के बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन एक गांव के लोग जो कि 33 दिनों से सड़क पर बैठे हैं, उन्हें अब भी अपने भविष्य का भरोसा नहीं दिला पाई है। जरा सोचिए, एक तरफ 80 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना है और दूसरी तरफ पानी से संघर्ष कर रहा एक पूरा का पूरा गांव। एक तरफ सरकारी फाइलों में विकास की बातें हैं और दूसरी तरफ धरने पर बैठे बुजुर्ग, महिलाएं और किसान। आखिर सच क्या है? हरियाणा के हासी क्षेत्र का चैनत गांव पिछले 33 दिनों से आंदोलन कर रहा है। ग्रामीणों की मांग साफ है, भाखड़ा पेयजल पाइपलाइन उनके गांव से होकर गुजर रही है। तो फिर गांव को भी पानी का कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? यही सवाल है जिसने पूरे इलाके में बहस छेड़ रखी है। लेकिन गुरुवार को मामला और बड़ा हो गया। 250 से ज्यादा ट्रैक्टर, जी हां, पूरे के पूरे 250 से ज्यादा ट्रैक्टर, सैकड़ों ग्रामीण, भारी पुलिस बल, सील किए गए रास्ते और मिनी सचिवालय की ओर बढ़ता एक विशाल काफिला। यह दृश्य किसी सामान्य प्रदर्शन से कम नहीं है। यह उस गुस्से की तस्वीर थी जो 33 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बुधवार देर रात लगभग 2 बजे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर और एम्बुलेंस धरना स्थल पर पहुंचे। प्रशासन का कहना था कि भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की मेडिकल जांच करनी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आलोक कुछ और ही था। उनका कहना था कि उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। यहीं से तनाव और ज्यादा बढ़ गया, यहीं से अविश्वास और ज्यादा गहरा हो गया और यहीं से सबसे बड़ा सवाल भी पैदा हो गया कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर 33 दिन बाद भी समाधान क्यों नहीं निकल रहा। यहां हमें दोनों पक्षों को समझना होगा। ग्रामीण कह रहे हैं कि पाइपलाइन उनके गांव से होकर गुजर रही है, तो उन्हें उसका लाभ मिलना चाहिए। वहीं प्रशासन कह रहा है कि यह परियोजना विशेष रूप से हांसी शहर के लिए बनाई गई थी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कौन सही है। असली सवाल यह है कि क्या 33 दिनों में कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता था जिससे लोगों का भरोसा बना रहता? क्या संवाद इतना कमजोर हो चुका है कि लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए ट्रैक्टर मार्च तक निकालना पड़ रहा है? क्या जनता की आवाज केवल तब तक सुनी जाएगी जब आंदोलन बड़ा हो जाएगा? यह सवाल सिर्फ चैनत गांव वालों का नहीं है, यह सवाल पूरे सिस्टम के सामने खड़ा है। आज सरकार से कुछ सीधे सवाल पूछने जरूरी है। पहला सवाल, अगर यह समस्या इतनी सरल नहीं है तो जनता को स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? दूसरा सवाल, अगर समाधान संभव नहीं है तो उसका तकनीकी कारण सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? तीसरा सवाल, अगर समाधान संभव है तो फिर देरी क्यों हो रही है? और चौथा सवाल, क्या किसी गांव को अपनी बुनियादी जरूरत के लिए 1 महीने से ज्यादा सड़क पर बैठना जरूरी है? आज चैनत के लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी किस बात की है? नाराजगी सिर्फ पानी की नहीं है। नाराजगी इस बात की है कि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी तो जा रही है, लेकिन समझी नहीं जा रही। और जब जनता को ऐसा महसूस होने लगे, तब समस्या सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहती, वह राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन जाती है। आप जरा तस्वीर देखिए, महिलाएं धरने पर हैं, बुजुर्ग धरने पर हैं, किसान धरने पर हैं, भूख हड़ताल चल रही है, ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है और फिर भी समाधान नहीं निकल रहा। तो सवाल उठना स्वाभाविक है। 80 करोड़ की परियोजना बन सकती है, तो क्या लोगों की चिंताओं का समाधान नहीं निकाला जा सकता? लाखों करोड़ों की योजनाएं बन सकती हैं, तो क्या संवाद की एक मजबूत प्रक्रिया नहीं बन सकती? और अगर जनता लगातार विरोध कर रही है, तो क्या केवल कानून व्यवस्था के नजरिए से इस समस्या को देखना पर्याप्त है? क्योंकि हर आंदोलन के पीछे एक भावना होती है और उस भावनाओं को समझना प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। आज जरूरत किसी की जीत या हार की नहीं है, जरूरत समाधान की है, जरूरत विश्वास बहाल करने की है, जरूरत इस बात की है कि जनता को यह महसूस हो कि उनकी बात सिर्फ सुनी नहीं जा रही, बल्कि उस पर काम भी हो रहा है। क्योंकि जब जनता और प्रशासन आमने सामने खड़े हो जाएं, तब नुकसान दोनों को होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भरोसे का भी होता है और लोकतंत्र भरोसे पर ही चलता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या सरकार और प्रशासन कोई ठोस रोड मैप देंगे? क्या ग्रामीणों की चिंताओं की समाधान निकलेगा? क्या 33 दिनों से चल रहा यह संघर्ष खत्म होगा या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप ले लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, जन्नत का मुद्दा अब सिर्फ एक गांव का मुद्दा नहीं रहा, यह प्रशासनिक जवाबदेही, जनसंवाद और बुनियादी सुविधाओं पर एक बड़ी बहस बन चुका है। और जब तक समाधान नहीं निकलता, तब तक यह सवाल बार बार पूछा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा, प्रशासन से पूछा जाएगा कि आखिर 33 दिनों से सड़क पर बैठे लोगों को जवाब कब मिलेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। धन्यवाद। झलको
झलको